इसकी हालत ये थी, ये चल नहीं सकता था, चलते समय सांस फूलता था और डॉक्टर ने बोल दिया था पेस मेकर लगवा ले। हार्ट की 4-5 बड़ी समस्याएं हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए तो बोलो पेस मेकर लगाओ, ब्लॉकेज आ जाए तो बोलो एंजियोप्लास्टी कराओ, या रोज आते मेरे पास बोली जी 2 तो करवा ली और कहे 5 और डालेंगे स्टेंट। अरे मैंने कहा क्यों स्टेंट बाजी में पड़ रहा है, तो पेस मेकर लगाओ, स्टेंट लगाओ, बाईपास कराओ। और 2-3 बीमारी तो ऐसी है जिनका इलाज ही नहीं है। सुनो दिवाकर जी, जब हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है या हार्ट इनलार्ज हो जाता है या उसकी जो कैपेसिटी है कमजोर पड़ जाती है, 1,15,000 बार ये हार्ट धड़कता है, 7,600 लीटर ब्लड को रोज पंप करता है, 7,000 लीटर को। अब वो कम पड़ जाती है, उसके लिए एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। तो इसका भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ तो क्या बोला डॉक्टर ने? नहीं, मेरे को 2022 में 21 नवंबर को हार्ट अटैक आया था। ओ राम। लेकिन वो हार्ट अटैक किसी तरीके से मैं निकाल गया, क्योंकि मुझे वैदिक साइंस आती है थोड़ी सी। उसके बाद मेरा हार्ट कोलैप्स हो गया और वेंटिलेटर पे डाल दिया। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं हाँ, था। वेंटिलेटर पे डाल दिया, लेकिन किसी दिव्य दृष्टि की वजह से मेरे को प्राण वापस आ गए। उसके बाद ये भी मौत के मुंह से वापस आया है। उसके बाद यमराज मेरे से बड़ा नाराज है, मेरी आवक कम हो गई है। मौत के दरवाजे से वापस आ गया है। उसके बाद मेरा एंजियोग्राफी किया 8-9 दिन बाद, तो बोला कि हार्ट 20% काम कर रहा है। हार्ट 20% काम कर रहा है, लो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी वाइफ बाबा जी को जानती थी, उन्होंने सीधा फ़ोन मिलाया और बाबा ने एक ही बात बोली, कुछ भी मत करो, मेरे पास ले आओ। और 15 दिन फिर मैं बाबा के बहन का नीति भारद्वाज। नीति के लिए जोरदार अभिनंदन है। सती सावित्री की तरह बोले तेरे को मरने नहीं दूंगी, मौत के पंजों से वापस ले आई। हाँ जी, बिल्कुल, ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ी बात है। 15 दिन फिर मैं बाबा के आश्रम में रहा, यहाँ निराम्यम में। और ये मेरे कब की बात है? 2022 के 2 साल पहले की बात है। और मेरे साथ जो योग गुरु लगा दिए थे बाबा जी ने, प्रदीप जी, बहुत मेहनत उन्होंने करी, बहुत मेहनत करी। और आप विश्वास नहीं करोगे कि 3 महीने में इजेक्शन फ्रैक्शन 45 to 50% पहुंच गया। लो, तो 20 था पहले, 20 से 50 पर पहुंच गया, 45-50 पहुंच गया। हाँ, तो अभी उसी को मेंटेन कर रहा हूँ। अभी और 60 तक पहुंच जाएगा, बस लगे रहना। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अपने ये थोड़ा पॉइंट दबाते रहो, बस ये कपालभाति करते रहो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत भी करना। ठीक है। और वजन थोड़ा बढ़ गया तो दोबारा मेरे को इमीडिएटली कुछ नहीं, जरा ट्रांसपोर्ट कर दिया बॉम्बे से, सीधा भेज दिया निराम में। नीति ने कहा वही जा, तेरी नियति वही है। तो वही बाबा जी के चरणों में हूँ, अब दोबारा मेहनत कर रहा हूँ। इजेक्शन फ्रैक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बोली बात है। तो खान पीन का ध्यान भाई। आदमी को ना लालच आ जाता खान पीन का। बाकी मैंने देखा दुनिया में सबसे बड़ी कोई लालच है खान पीन की लालच। बाकी तो आदमी चीज़ों से बच जाता है, बोले मैं बेईमान नहीं, मैं लालची नहीं हूँ, मैं कभी कभी विचलित नहीं होता। खाना देख कर इसका मन विचलित हो जाए, खाना देख कर लालची हो जाओ आदमी। दिवाकर ध्यान रखना। और सप्ताह में 1 बार उपवास, और 1 बार खाना खाओ। सुबह सुबह फ्रूट्स, शाम को भी उबला हुआ और फ्रूट्स। बस सर्दियां हैं तो ठंडे फ्रूट्स रात को मत खाना, जैसे सीताफल। एक दिन मैंने सीताफल, देखो अब हम तो स्वस्थ हैं, सब सुन लो इस बात को, स्वस्थ हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, सीताफल खा लिया, सीताफल ठंडा। फिर मैंने अमरूद खा लिया, अमरूद भी ठंडा। और फिर एक वो पैशन फ्रूट क्या बोलते हैं, वो जो लाल लाल सा हो ना टमाटर जैसा, हाँ उसको रामफल बोल देते हैं। रामफल। हाँ, रामफल हिंदुस्तानी नाम है, पैशन फ्रूट कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। वो टमाटर जैसा हुआ है। तीनों ठंडे खा लिए, सीताफल, रामफल, अमरूद फल और सारे खा लिए। तो मैं देखो सुबह नाक जाम, गांव में बोला ना नपीरी बोला। मैंने कहा भाई तो गड़बड़ होगी। तो उठते ही फिर अणु तेल डाला, ज्योतिषमती डाला, और फिर दौड़ लगाई जोर से, और फिर 5 काली मिर्च दबाई, 5 बादाम मुंह में दबाया। तो फिर मैंने कहा भाई हाँ अब ठीक है मामला।
और फिर दौड़ लगाई तो पसीनों निकले, तब जा करके जान में जान आई। इसका मतलब रात को सर्दी में ठंडे फल मत खाना। अभी मैं रोज फल ही खाता हूं शाम को। क्या खाता हूं? उबला हुआ अमरूद, सीताफल दोपहर को खाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। रात को पपीता, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, अंगूर खा सकते हो, वो ठंडा गर्म नहीं होता कुछ भी। सब्जियां ये खाओ। मेरे को डायबिटीज की प्रॉब्लम भी थी, वो बड़ी रहती थी, लेकिन अभी फास्टिंग मेरी 85 to 90 रहती है। लो, डायबिटीज भी ठीक कर ली। तो अब एक बार खाना खाना, शाम को 7 बजे तक खाना। हाँ, मैं 6:30 बजे के बाद नहीं बस 6:30-7 बजे ये, और फिर अगला जो भोजन है वो 12 बजे के आसपास कर लो। और एक बार खाना सुबह, बस कुछ फ्रूट्स, बहुत ज्यादा हो तो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, डाइट आपके यहाँ से है, कोई वो प्रॉब्लम बस। वो तो थोड़ा जॉब के चक्कर में ट्रैवलिंग होती है तो जॉब क्या करते हो? मैं ऑटोमेशन में हूँ, पूरा रोबोटिक्स एंड ऑल दीस थिंग्स। हो, रोबोटिक्स आदि में है। तेरा भीतर का रोबोटिक्स हमने ठीक कर दिया। चल, मैं बहुत बढ़िया कर दिया जी। ठीक नहीं, आपके भरोसे चल रहे हो, सीधी सीधी बात ही है। चल, खुश रहो दिवाकर जी। कितनी उम्र है? मैं अभी 52 साल। 52 साल? मेरा घणो छोटो है। आपका आशीर्वाद है, आप ही की वजह से चल रहे हैं। अब देख, मेरे को रोज देखा कर कि देख, मेरे से बड़े हैं स्वामी जी, 7 साल बड़े हैं, हाँ, और मैं उनका छोटा भाई, लेकिन बड़ो भाई जैसा लगे कि नहीं लगे? हाँ? अब छोटा भाई जैसा हो जा।